द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्र सरकार का विरोध आपने लोकसभा में देखा, विधानसभा में देखा, राज्यसभा में देखा, लेकिन अब देश की अलग अलग विधानसभाओं में किस तरह का विरोध हो रहा है और नरेंद्र मोदी जी को क्या क्या कहा जा रहा है, ये हम आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, जो काफ़ी ट्रोल हो रहा है। लेकिन अमेरिका की रिपोर्ट हो, विधानसभा या राज्यसभा का विरोध हो या लोकसभा का विरोध हो या सड़कों का विरोध हो या राज्यसभा लोकसभा के बाहर जिस तरह से विपक्ष के नेता विरोध कर रहे हो वो हो, इससे कोई भी फर्क केंद्र सरकार को नहीं पड़ रहा है और नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री उनको भी नहीं फर्क पड़ रहा है। किसानों का मुद्दा हो या पैगासस का हो, कोई सा भी मुद्दा हो, उसका रिप्लाई ये आता है कि कहीं तो किसानों को परेशान करने के लिए बिजली काट दी जाती है और कहीं ऐसा होता है कि जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है, यानी कि केंद्र सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो उन अखबारों पर क्या होता है, उस पर छापे पड़ते हैं, उन पर ईडी का हो, इनकम टैक्स का हो, उन पर जो है कार्रवाई करने का काम आता है। इसका विरोध अमेरिका की रिपोर्ट्स भी करती हैं, यहाँ पर भी लोग कर रहे हैं, यहाँ के अखबार भी कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट लोग भी कर रहे हैं। लेकिन जो वीडियो अब निकल कर आया है, जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, वो काफ़ी ट्रोल हो रहा है। बलजीत यादव राजस्थान विधानसभा के एक विधायक हैं, वहाँ अलवर की एक सीट है, वहाँ से ये विधायक आते हैं। उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया है और प्रधानमंत्री मोदी को किस तरह से घेरा है वो आप सुन सकते हैं। फेसबुक पर और दूसरी सोशल साइट्स पर वो एक चर्चा का विषय बना हुआ है। किस तरह की वाणी को उन्होंने इस्तेमाल किया और क्या दर्द किसानों का है या लोगों का है या विपक्ष के लोगों का है या आम हिंदुस्तानी का है, वो किस तरह से उन्होंने बताया है। हालांकि उनके शब्द बहुत कड़े हैं लेकिन उनकी पीड़ा भी उसके सामने है, विपक्ष की बातें भी सामने हैं और उनका जो दर्द है जो लोगों को लेकर है वो भी उनके सामने। वो आपको वीडियो दिखाना चाहते हैं जो तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने राजस्थान विधानसभा में किन शब्दों का इस्तेमाल किया और क्या क्या वो बोल रहे हैं, पहले आप वो सुनिए, उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं। और जो डीजल पेट्रोल पे टैक्स लगा रखा है दुनिया भर का, सभापति महोदय, जो डीजल मिलता है, पेट्रोल 30-32 रुपए में मिलता है, उसको आप 90 से 100 रुपया बेच रहे हो। आपके बाप का राज है क्या कि लूटोगे, खाओगे, खुद 15-15 लाख के सूट पहनोगे और किसान है उसके तन पे कपड़ा नहीं है, मजदूर के तन पे कपड़ा नहीं है, आप घूम रहे हो वहां 30 तरह के व्यंजन खा रहे हो, वो सूखी रोटी खा रहा है। और किसान ने अगर पिज्जा खा लिया तो उसको सोशल मीडिया पे चलाते हो, पिज्जा क्यों खा लिया? क्योंकि भाई आपको ही अधिकार है पिज्जा खाने का, आपको ही अधिकार है कूलर में सोने का, आपको ही अधिकार है एसी में रहने का, आपको ही अधिकार है पैंट शर्ट पहनने का। आपके बाप दादा ही लेके आए थे क्या प्रॉपर्टी? आपके तो मैं चाय बेचने वाला था। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी, कितने चाय बेचने वाले 15-15 लाख का सूट पहनते हैं? सभापति महोदय, भाड़े के टट्टू रख रखे हैं, सोशल मीडिया पे रख रखे हैं, वो मोदी करते हैं, वो उसकी बढ़ाई करते हैं, वो बढ़ाई करते हैं। और मैं कहता हूं ऐसे ही चाटुकार, और कुछ चाटुकार होते हैं, वही उसको मरवाते हैं, वही उसको बर्बाद करवाते हैं। और यही हश्र आप देखना सभापति महोदय, ये केंद्र सरकार का होने वाला है। इसलिए मैं तो मांग करता हूं यहां से कि नरेंद्र मोदी को हाथ जोड़ करके और सर झुका करके और माफी मांगनी चाहिए देश के किसानों से कि मुझसे गलती हो गई, मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसलिए मैं अहंकार में आ गया था और मैं माफी मांगता हूं, मैं इन बिलों को वापस लेता हूं और एमएसपी पे पूरी फसलों को खरीदे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, किसी भी राजा का विनाश आ जाता है ना, विनाश आ जाता है, तब वो इस प्रकार का एक्ट करता है कि मैं जनता की मांग को नहीं सुनूंगा, मेरा करना है जो कर लीजिए। चाणक्य ने भी कहा है कि अगर वास्तव में जनता विरोध में आने लगे, जब वास्तव में राजा को लगे कि सड़क पे जनता उतरने लगी है, तो उस अहंकारी राजा को तुरंत उनकी समस्याओं को ध्यान में रख करके समाधान करना चाहिए, वरना जनता उसको उठा के कुर्सी से मोदा पटक देगी। ये उस राजा को ध्यान रखना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं मेरे इस सदन से कि नरेंद्र मोदी जी को भी यह अहंकार नहीं रखना चाहिए। ये जनता उठा के ऐसा पटक देगी कि वो कल्पना भी नहीं कर सकते। और वही लोग जो आज मोदी कर रहे हैं, जो आज जयकारे लगा रहे हैं, वही उनको गाली देते हुए नजर आएंगे कि इस मोदी के कारण हम बर्बाद हो गए, सब कुछ लुट गए, जनता की गालियां खा रहे हैं। वो सब के सब कहना पड़ेगा। सभापति महोदय, किसान पढ़े, अलग अलग बॉर्डर पे पड़े, 2 मिनट में कर रहा हूं सभापति महोदय, अलग अलग बॉर्डर पे पड़े, बच्चे उनके बैठे हैं, महिलाएं वहां पे बैठी हैं,
विनती कर रहे हैं बेचारे कि साहब ये 3 जो बिल लाई है केंद्र सरकार, इससे हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारी मंडियां बर्बाद हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी इन तीनों बिल को वापस ले लो। और प्रधानमंत्री जी को इतना अहंकार हो गया है कि मैंने जो बिल ले आया, भला उसका विरोध किसी ने क्यों कर दिया। उस अहंकार में वहां कीलें लगा दी जाती हैं, वहां पे ऐसे ऐसे बैरिकेड बना दिए जाते हैं, वहां पे ऐसे लगा जैसे पाकिस्तान की कोई सेना अटैक करने आने वाली हो, उससे ज्यादा वहां पे सुरक्षा के इंतजाम करे जा रहे हैं। सबने सुना कि बलजीत यादव विधायक राजस्थान के किस तरह की वाणी और किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी पीड़ा किसानों को लेकर है, कृषि बिल को लेकर है, जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। एक जमाना बीत गया है, किसान बॉर्डर पर पड़े हैं और अपनी अपनी जगहों से भी प्रदर्शन कर रहे हैं। गर्मी हो या जाड़ा हो, बरसातें हो या कोई भी मौसम हो, अपने बीवी को, अपने परिवार को, अपने खानदान को और अपनी खेतों को छोड़कर ये अन्नदाता बॉर्डर पर पड़ा है। लेकिन केंद्र सरकार की नीतियां और केंद्र सरकार का नेचर इतना नीरस हो चुका है कि इनके दर्द को समझने को तैयार नहीं है। जब किसानों का एक बहुत बड़ा धड़ा ये कहता है कि ये 3 कृषि बिल हमें मंजूर नहीं है, तो उसके बावजूद भी सरकार इनकी कैसी हितैषी हो रही है कि एक पूरी बेल्ट पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों में भी, और खास करके ये पूरा उत्तर प्रदेश का जो वेस्ट का बेल्ट है, पूरा पंजाब हरियाणा, यहाँ का किसान इकट्ठा होकर बॉर्डर्स पे है और अपनी बात को रखता है और कहता है कि इन बिलों को वापस ले लें। लेकिन केंद्र की सरकार, मोदी सरकार, एक तरफ आरोप है, ये खबरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, बुद्धिजीवी भी यही कहते हैं और किसान भी यही कहता है कि अपने कुछ मित्रों को या कुछ लोगों को या कुछ उद्यमियों को जो बिजनेस करना चाहते हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये बिल लाया गया है, जिसकी जिद उठाई हुई है कृषि किसानों ने कि इसको बिल को वापस लिया जाए। लेकिन उनसे बड़ी जिद केंद्र की सरकार की है, नरेंद्र मोदी की है, जिसके शब्द अभी इस विधायक के मुंह से निकले कि चाय वाला भी उसने कहा, और उसने कहा कि कौन सा चाय वाला ऐसा होता है जो 15 लाख का सूट पहनता है, और उसने क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया ये आप सुन चुके हैं। हम तो सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि जो किसानों का दर्द है, जो कृषि बिल को लेकर विरोध है, इसके बारे में हम आपको पहले भी एक बार बता चुके हैं कि हरियाणा के अंदर 100 एकड़ से ज्यादा जमीन का लैंड यूज चेंज कराया था ये अडानी ग्रुप ने। आपको मालूम होगा उस समय कृषि बिल इंट्रोड्यूस भी नहीं कराए गए थे, लोकसभा के अंदर पारित भी नहीं हुए थे और इसका कोई जिक्र भी खासा नहीं था। उससे पहले ही जो बड़े घराने हैं, जैसे हमने अडानी ग्रुप को कहा, खट्टर सरकार से एक बहुत बड़ी जमीन लेके वेयर हाउस बनाने के लिए जहां पर भंडारण कर सके। इस बात का एक सबूत एक ही बताएंगे बस आपको, वो ये है कि कृषि बिल के बारे में जब लोग नहीं जानते थे, किसान अवेयर नहीं थे, उस समय ये बड़ा घराना यानी कि अडानी ग्रुप जिसको हम कहते हैं, हरियाणा के अंदर एक इतनी बड़ी जगह खरीद करके भंडारण करने के लिए वो खरीदता है और खट्टर सरकार उसका लैंड यूज भी चेंज कर देती है। ये इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो किसान अपने वक्तों में कह चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार बिल्कुल नीरस है और उसके कानों में किसानों की आवाज नहीं जा रही है। हालांकि किसान सड़कों पर बैठा है, उनके परिवार, महिलाएं बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, बूढ़े बैठे हैं और उन्होंने सारे मौसम गिरा दिए। किसान अगर पिज्जा खा जाता है, जैसा कि अभी आपने इस नेता को सुना, बलजीत यादव विधायक, हालांकि किसी समय 2018 में जब ये जीत कर आए थे, ये कांग्रेस में आए थे, लेकिन टिकट ना मिलने पे निर्दलीय जीते थे, तो पता चला था कि इंडिपेंडेंट होने के बाद भी अपने क्षेत्र में कितनी मजबूत बात है। वो एक बात कहता है कि किसान यदि पिज्जा खा लेता है तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है और आपका आईटी सेल यानी कि भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल किस तरह का हंगामा बर्पा कर देता है और आप कुछ भी करें। 15 लाख के सूट के बाद भी इसी वजह से विधायक ने कही कि आप किसानों के दर्द को महसूस नहीं करते हैं। तो केंद्र सरकार के बारे में अब सोशल मीडिया पे भी जंग हो चुकी है। मैंने आपको बताया कि लोकसभा में भी हंगामा हो रहा है और राज्यसभा में भी हंगामा हो रहा है। पैगासस का मामला हो या कृषि मामला या दो और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। समय कम होने की वजह से हम आपको सिलसिलेवार एक साथ नहीं बताते, लेकिन एक दो करके आपको बताते रहते हैं कि ये फिलहाल एक बड़ा वीडियो ट्रोल हो रहा है और लोग इसको काफी ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। ये विधायक हैं बलजीत यादव, जैसे बताया कि आपको हमने कि राजस्थान आते हैं, अलवर की एक सीट है, बहरोड़ की जगह से आते हैं, विधायक हैं, इंडिपेंडेंट जीते हुए, और किस तरह से ये अपनी बात को रखें ये आपने सुना है। और ये वाली बात जो है इन शब्दों में ना सही, लेकिन हर एक उस पीड़ित के मन में जरूर है जो किसान के बारे में थोड़ी सी भी संवेदना रखता है। विपक्ष का भी काम यही है कि वो लोगों की बात और जो आम जनमानस की बात है वो लोकसभा राज्यसभा में रखे। लेकिन केंद्र सरकार, मैंने जैसा कि आपको बार बार बताया कि शायद एक ऐसी निरंकुश हो चुकी है कि विपक्ष हो या आम आदमी सड़क पे बैठा हो या घर पे हो, इसको कोई बात सुनाई नहीं दे रही है। इसको अपने काम करने हैं, अपने मैनिफेस्टो या अपनी जो पॉलिसीज हैं वो चाहे किसी के खिलाफ जाएं
बिजनेसमैन के खिलाफ जाएं, छोटे उद्यमियों के खिलाफ जाएं, या किसानों के खिलाफ जाएं, या आम जनमानस के खिलाफ जाएं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। भले ये देश के अंदर आवाजें उठें या देश के बाहर उठें। कहने का मतलब यह है कि फिलहाल ये वीडियो वायरल हो रहा है और ये जो पीड़ा बलजीत यादव की है, इसी तरह की पीड़ा देश के करोड़ों लोगों की है जो आपने सुनी है और आपने देखी है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।